क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48. क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करता हूँ तो फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज को अगर हमने यहाँ पे x ईयर्स ले रखा है तो सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? इन दोनों का सम हमें कितना गिवन है? 20 years गिवन है। तो फर्स्ट फ्रेंड की x है तो सेकंड की हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 माइनस x लिखेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट फ्रेंड की हमने x ले रखा है और सेकंड फ्रेंड की अगर प्रेजेंट एज को मैं y लेता हूँ और इन दोनों का सम हमें गिवन है कितना? यहाँ पे 20। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 20 माइनस x ईयर्स। सेकेंड फ्रेंड की एज को हम यहाँ पे y नहीं लेंगे, y की जगह हम क्या रखेंगे? 20 माइनस x रखेंगे। सिंगल वेरिएबल में इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है। अब इसके बाद हमें क्या गिवन है? इसके बाद गिवन है कि 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। तो 4 years एगो की बात करते हैं तो 4 साल पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी? अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो 4 साल पहले की एज के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस का 4 कर देंगे। और सेकंड फ्रेंड की एज के लिए यहाँ से क्या हो जाएगी? सेकंड फ्रेंड की जो प्रेजेंट एज है वो क्या? 20 माइनस x है, 20 माइनस x है। और 4 साल पहले की बात कर रहे हैं तो इसमें से माइनस का 4 कर देंगे। तो इसकी एज क्या आ जाएगी? यहाँ से देखो 20 माइनस 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 माइनस x ईयर्स आ जाएगी। सेकेंड फ्रेंड की एज 4 years एगो। यहाँ पे देखो अगर मैं फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज को 9 years लेता हूँ तो सेकेंड फ्रेंड की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी? देखो x को हमने 9 ले रखा है और इन दोनों का सम हमारे पास कितना? यहाँ पे 20 है। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास? 20 माइनस 9 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 ईयर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या ले रखा? सेकेंड फ्रेंड को ले रखा है, इसकी जो एज है 20 माइनस 9। तो इसकी एज को हमने क्या कर दिया? 20 माइनस 9 कर दिया। तो अब 4 साल पहले की बात कर रहा है तो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो क्या होगी? 4 साल पहले देखो अभी उसकी कितनी है? 9 years है। तो 4 साल पहले के लिए इसमें से माइनस का 4 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 years आ जाएगा। ठीक है। और सेकेंड फ्रेंड की बात करेंगे तो इसकी प्रेजेंट एज क्या? 20 माइनस 9। प्रेजेंट एज है 20 माइनस 9 और 4 साल पहले की बात करेंगे तो इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस का 4 कर देंगे। फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज 9 years है तो 4 साल पहले इसकी एज क्या होनी चाहिए थी? 5 years। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 9 माइनस 4। तो इस 9 को हमने x ले रखा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? x माइनस 4 आ जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड फ्रेंड है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 11 years है और 11 को हमने लिख रखा 20 माइनस 9। 11 को क्या लिखा? 20 माइनस 9 और इस 9 को हमने x ले रखा है तो यहाँ पे इस 9 को हमने क्या पुट कर दिया? x पुट कर दिया। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x हो जाएगी। तो इसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 20 माइनस x है। तो 4 साल पहले की एज के लिए तो प्रेजेंट एज क्या? 20 माइनस 9। 20 माइनस 9 इसमें से माइनस का 4 करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी? 4 साल पहले की एज आ जाएगी। तो 20 माइनस 9 को हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे? 20 माइनस x और यहाँ पे हमने माइनस का 4 कर दिया। तो इसकी जो सेकंड फ्रेंड है उसकी 4 साल पहले की एज क्या आ जाएगी? 16 माइनस x आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या गिवन है कि 4 साल पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो अब इनकी हमें प्रोडक्ट करना का 4 years एगो। तो 4 साल बाद में इस जो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या है वो x माइनस 4 है। तो इसकी एज कितनी यहाँ पे? x माइनस 4 है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड फ्रेंड की एज कितनी आ गई? 16 माइनस x और ये हमें गिवन कितना है? ये गिवन है 48 years गिवन है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 4 years एगो की अगर हम बात करते हैं तो अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज अगर x है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी? इसकी x माइनस 4 कर देंगे। और सेकंड फ्रेंड की अगर प्रेजेंट एज मेरे पास 20 माइनस x है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी इसकी एज? इसमें से माइनस का 4 करेंगे
और इनका जो हम प्रोडक्ट है वो गिवन है कितना 48। तो x -4 और यहाँ से 20 और माइनस का 4 यहाँ से कितना आ जाएगा 16 - x इक्वल्स टू 48। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक और उसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू x ईयर्स, देन द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी 20 - x ईयर्स। 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी x -4 और सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी आपके पास में 16 - x ईयर्स हो जाएगी। अब इनकी जो एज है उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है कितना 48 गिवन है। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे लिख दिया इस इंफॉर्मेशन से, ये दोनों की इनकी एज हो गई और इनका प्रोडक्ट गिवन है कितना 48 ईयर्स गिवन है। अब इसको सोल्व करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो x मल्टीप्लाई होगा 16 - x से, उसके बाद ये -4 मल्टीप्लाई होगा 16 - x और इक्वल्स टू में गिवन है कितना 48। x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16x, -x से मल्टीप्लाई होगा तो -x², -4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -64, -x से करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को x से करेंगे तो यहाँ से 4x और इक्वल्स टू में कितना 48 गिवन है। इसके बाद यहाँ पे माइनस का x², उसके बाद देखो यहाँ पे 16x और यहाँ पे प्लस का 4x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में प्लस का 20x, उसके बाद माइनस का 64 और इस 48 को LHS में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 48 इक्वल्स टू 0, -x² प्लस का 20x और माइनस का 64 और माइनस का 48, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 2 और 1 यहाँ पे 11, तो माइनस का 112 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो x² माइनस का था तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का, ये प्लस का 20x है तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 20x और यहाँ पे माइनस है तो इसको हम लिखेंगे प्लस का 112 इक्वल्स टू में कितना आएगा 0 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस उस तरफ जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 और LHS में कितना रह जाएगा x² माइनस का 20x प्लस 112, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे तो इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, तो यहाँ से x² प्लस माइनस का 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी x² के मल्टीप्लाई में कितना 1, तो a इक्वल्स टू कितना आएगा 1, देन b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 20 एंड c इक्वल्स टू कितना होगा 112। अब यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो d इक्वल्स टू क्या होता है, d इक्वल्स टू होता है b² माइनस का 4ac, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस का 20, तो माइनस का 20² माइनस का 4, a की वैल्यू 1 एंड यहाँ पे c की वैल्यू है 112। अब इसको सोल्व करेंगे तो -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 400, इसके बाद माइनस और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे किस से 112 से, तो 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 12, तो इसको 4 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 400 प्लस इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 48, तो 448 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 448, तो 400 प्लस का और माइनस का कितना 448, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 48 आएगा, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 48 आएगा और माइनस का 48 क्या हो जाएगा लेस देन 0 होगा, इसका मतलब आपके पास जो d की वैल्यू है वो क्या आ गई लेस देन 0, d की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में आ गई, इसका मतलब d लेस देन 0 हो गया और d जब लेस देन 0 होता है उस केस में हमारे पास में नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, तो ये जो गिवन कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d लेस देन 0, सो गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए दी गई स्थिति संभव नहीं है और ये इसका आंसर हो जाएगा।